ब्लैक फंगस को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। यह कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी ये बीमारी होती थी, लेकिन इतनी कॉमन नहीं थी जितना कि आजकल हो गया है कोरोना के कारण। ब्लैक फंगस अपने आप में एक मिसनॉमर है। फंगस ब्लैक नहीं होता है। फंगस हमारे बॉडी का जिस टिश्यू को इन्फेक्ट करता है, वहाँ के ब्लड वेसल्स को क्लॉट कराने की वजह से जो टिश्यू है उसका डेथ होने के बाद वो टिश्यू ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं। फंगस अपने आप में ब्लैक नहीं होता है, इसे हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकरमाइकोसिस का आजकल बढ़ने का कारण यह है कि सामान्यतः म्यूकरमाइकोसिस नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। म्यूकरमाइकोसिस सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करता है जिनके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य लोगों से कम हो गई है, तो मौका पाकर म्यूकरमाइकोसिस उनको इन्फेक्ट करता है। चूँकि आजकल कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और कोरोना केसेस बढ़ने के कारण कोरोना अपने आप में एक इम्यूनिटी वीक करने वाली बीमारी है, और कोरोना के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन यूज़ होती है जिसे हम स्टेरॉइड कहते हैं। स्टेरॉइड अपने आप में बहुत ही एक लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल न करने की वजह से एक तो कोरोना मरीज की हालत बिगड़ने की संभावना होती है। इसके साथ साथ स्टेरॉइड हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी से लड़ने की जो शक्ति होती है उसे कम करता है, बॉडी को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कर देता है, और कोविड अपने आप में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है। इसके अलावा अगर हम साथ में स्टेरॉइड देते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और कम हो जाती है, और अगर स्टेरॉइड सही तरीके से न इस्तेमाल हो, ज़रूरी समय से ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल हो, तो हमारी बॉडी को म्यूकरमाइकोसिस से इन्फेक्ट करने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, या कुछ लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी नेचुरली कॉम्प्रोमाइज रहती है, जैसे कि डायबिटीज़। जैसे हम सबको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक इंडिया में होते हैं, और इंडिया को हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ऑब्वियसली जब डायबिटिक्स ज़्यादा हैं तो कोविड पेशेंट जो इन्फेक्ट हो रहे हैं इंडिया में, उनमें से डायबिटिक कोविड पेशेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कोविड प्लस डायबिटिक प्लस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही डेंजरस लीथल कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और उसमें म्यूकरमाइकोसिस से इन्फेक्ट होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के अलावा कुछ और बीमारियां हैं जिसमें पेशेंट का इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, जैसे कि अगर कोई पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उनके अंदर उनको हम ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक कम करने की हम दवाइयाँ देते हैं ताकि जो ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया है वो रिजेक्ट ना हो। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स जिनको केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही होती है, वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, HIV, ये सब इन सब बीमारियों के जो मरीज होते हैं उनका इम्यूनिटी वीक होता है। जब इन मरीजों को कोविड हो रहा है और साथ में हम ज़रूरत पड़ने पे स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, और अगर स्टेरॉइड को लंबे समय तक देना पड़ रहा है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उस समय काफ़ी वीक हो जाती है, और म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जो कि ब्लैक फंगस अपने आप में एक मिसनॉमर है जैसा मैंने बताया, इसे इंडिविजुअल्स को, लोग को, पेशेंट को इन्फेक्ट करने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज से पहले म्यूकरमाइकोसिस के केस बहुत ही रेयरली आते थे क्योंकि कोविड नहीं था, स्टेरॉइड का यूज़ इतना कॉमन नहीं था। पिछले कुछ दिनों में म्यूकरमाइकोसिस का केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। म्यूकरमाइकोसिस से डरने की बात तो नहीं है, लेकिन सतर्क होने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। और इसमें ख़तरनाक बात यह है कि अगर पेशेंट को एक बार म्यूकरमाइकोसिस हो गया तो 50% चांस ही होता है उसका सर्वाइव करने का, अगर टाइमली ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं होता है तो।